सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पीसी एडिटर को और नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। अगर कुछ लोगों का ये ख्याल होता है ना, अंगूठे चूमना कहां से साबित है? एक चीज, कुंडे की न्यास कहां से साबित? चादर चढ़ाना कहां से साबित? मजार पे जाना कहां से साबित? एक बात आपको ये बताऊं, साबित के लिए दलील नहीं चाहिए। तवज्जो आपकी, किसी चीज के साबित होने के लिए, करने के लिए, किसी काम के करने के लिए दलील की जरूरत नहीं है, वरना आपको हर काम के लिए दलील चाहिए। फिर कुर्सी पे बैठने के लिए क्या दलील है? माइक हाथ में लेके तकरीर करने के लिए क्या दलील है? छठी के दिन गरीब नवाज के उन्वान पे तकरीर करने के लिए क्या दलील? यानी आप दलील 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 के अंदर इस कदर उलझ जाएंगे कि आप असल दीन की मारिफत से महरूम हो जाएंगे। तो किसी काम के करने के लिए दलील नहीं चाहिए। जैसे एक समझाने के लिए कहता हूं, मुझे स्कूल जाना है, और इसके लिए कौन सी इजाजत दी आपके अब्बा ने? दौरे के लिए जाना है, कौन सी इजाजत दी? बात इजाजत की नहीं है। दीन ये कहता है किसी काम करने के लिए दलील नहीं चाहिए, इजाजत नहीं चाहिए। अगर दलील की जरूरत होती है तो किसी काम के मना होने के लिए, किसी काम के लिए मना होने के लिए दलील चाहिए, इजाजत के लिए दलील नहीं चाहिए। एक छोटी सी बात, आपने मुझे दावत दी नहीं आपने, लेकिन बता रहा हूं मिसाल के तौर पे, वरना कहीं आप ये ना सोचें कि भाई हमने दावत तो दी नहीं, आप जबरदस्ती के मेहमान क्यों बनते हैं। लेकिन समझाने के लिए आपने मुझे दावत दी। अब दावत देने के बाद आप मुझसे कहेंगे कि सैयद साहब ये बताएं आपको क्या क्या पसंद है, उसकी फेरिस्त दो। आपको तवज्जो आपकी, आपको क्या क्या पसंद है उसकी फेरिस्त दो। कितनी फेरिस्त बनेगी? जयपुर से आकर जाने का वक्त हो जाएगा, लेकिन दावत का वक्त नहीं आ पाएगा। ये पसंद, ये पसंद, ये पसंद, ये पसंद, कितना टाइम जाएगा? अब आपको पकाना क्या है? अक्लमंदी ये तकाजा करती है, आप ये पूछें आपको किस चीज से परहेज है? अक्लमंदी का तकाजा क्या है? आपको किस चीज, क्या आप नहीं खाते? मैंने बता दिया ये 3 चीजों से मुझे परहेज है, नहीं खाता। तो 3 चीजों के अलावा अब आपको क्या पता चला? 3 नहीं पकाना, बाकी जो चाहे। सही, यही है ना तरीका? बात समझ में आती है? तो अब अल्लाह को क्या पसंद है, इसको कहते हैं जायज, और क्या नापसंद है उसको क्या कहते हैं? नाजायज। तो पसंद की फेरिस्त बनाना मुश्किल है। पसंद की फेरिस्त बनाना, अरे जब मेरी पसंद की फेरिस्त बंदा होकर बनाना मुश्किल है, तो अल्लाह की पसंद की फेरिस्त बनाना कोई आसान होगा? कोई आसान होगा? जब बंदे की पसंद की फेरिस्त की हद नहीं, तो खुदा की फेरिस्त की जो पसंद की फेरिस्त है उसकी हद क्या होगी? कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा, कौन मालूम करेगा? तो इस्लाम बच्चों का खेल नहीं है। मेज पर बैठकर 4 लोगों ने इस्लाम गढ़ा नहीं है। तरीका ये है कि ये पूछा जाए आप किन चीजों को नापसंद करते हैं, उसके अलावा हम समझ जाएंगे कि ये सब आपको पसंद है। किस कलर को नापसंद करते हैं समझ जाएंगे, इसके अलावा सब कलर पसंद है। किस मशरूब को नापसंद करते हैं समझ जाएंगे, इसके अलावा सारे मशरूब पसंद है। किस शहर को नापसंद करते हैं समझ जाएंगे, इसके अलावा सारे शहर पसंद है। बिला तमसील, बिला तमसील अल्लाह की पसंद को जायज कहते हैं, अल्लाह की नापसंद को नाजायज कहते हैं। तो अल्लाह ने अपनी पसंद की फेरिस्त नहीं उतारी, बल्कि अल्लाह ने बता दिया ये मुझे नापसंद है, तो अल्लाह ने नाजायज की फेरिस्त बयान कर दी। अब आपको भी एक पता करना है कि जायज है कि नाजायज। तो जायज की फेरिस्त में मत ढूंढा करो, नाजायज की फेरिस्त में ढूंढा करो। जो नाजायज की फेरिस्त में है बस वही नाजायज है, उसके अलावा जो है वो सब जायज है। जो है वो सब जायज है। अंगूठा चूमना जायज, क्योंकि नाजायज की फेरिस्त में नहीं है। अगर है मुझे बताओ, मैं जिम्मेदारी लेता हूं सुन्नियों की तरफ से, छोटा हूं, बहुत छोटा हूं सुन्नियों का, पूरी सुन्नियत से अंगूठे चूमना नहीं बंद करवा दिया तो फिर कहना,
لیکن شرط ایک ہے, ناجائز کی فہرست میں دکھا دوں, لیکن مجھے یقین ہے, یہ یقین ہے 500 مرتبہ مر کے زندہ ہو جاؤ گے, پھر بھی ناجائز کی فہرست میں انگوٹھے چومنے کا ذکر نہیں دکھا سکتے. اب ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اللہ نے کن چیزوں کو, بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے, جو جائز ہے وہ جائز ہے, جو ناجائز ہے وہ ناجائز. جس بارے میں قرآن چپ ہو اس کے متعلق تم کلام نہ کرا کرو, قریدہ نہ کرو, قریدنے کی اجازت نہیں ہے. بات دور نکلی, لیکن بات آپ کے سمجھ میں آ تو گئی ہوگی نا. اب لوگوں کو چاہیے کرنے کا ثبوت نہیں, منع کا ثبوت ڈھونڈو.